तो सलाखों के पीछे है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन्हीं के इस्तीफे को लेकर छिड़ा है सियासी आर-पार। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे दिल्ली में। यहां हम चर्चा इसी मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का, जहां पर इस चर्चा को हमने रोका था। प्रेम शुक्ला जी, आप ही को जवाब देना है। मतलब चंदे के फंदे में विपक्षियों को फंसाकर सलाखों के पीछे एक चुने हुए मुख्यमंत्री को पहुंचा दिया बीजेपी ने। चंदे का फंदा नहीं है, साक्षात जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा एक पाखंडी है। ये मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया कि अरबिंदो फार्मा ने बाकायदा लिस्टेड कंपनी होने के नाते नियामक बोर्ड को यह बताया है कि उसके संचालन से शरद रेड्डी का कोई लेन देन नहीं है। शरद रेड्डी इंडिविजुअल ने भ्रष्टाचार किया, रिश्वत दी, और जब किसी को सरकारी गवाह बनाया जाता है तो रोमाना जी इस बात को जाने कि अदालत की अनुमति लगती है, अदालत की अनुमति से बनता, अदालत की भूमिका होती है, और इसमें कोई क्विड प्रो को नहीं है। और बाकायदा ये साफ समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो चोरकटों उचक्कों की पार्टी है उसको हर कोई ऐसे ही लगता है, उसको चोर उचक्के हर कोई लगते हैं, ये भ्रष्टाचारियों को हर कोई भ्रष्टाचारी लगता है। प्रमाण सामने, और मैंने तो पहली बार भी मैं आपसे कहा अदालत के सामने क्यों नहीं ले जाते ये बात, ये अदालत के सामने तथ्य रखे। अगर इनको लगता है कि इनके तथ्य में जरा सा भी दम है तो ये रखे ना अदालत के सामने। अदालत में क्यों नहीं ये बात रखते हैं? अदालत में इनके वकीलों को इतना ज्ञान नहीं है क्या? अज्ञानी वकील कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रिमांड को लेकर वहां पर चर्चा चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, उस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बता रहे थे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उन्होंने इस तरीके की जानकारी अदालत के सामने रखी कि पहले गिरफ्तार किया जाता है, वो आरोपी कुछ बोलता नहीं है। दीप जी, स्टेप 1, स्टेप 2 इसका जिक्र तो अभिषेक मनु सिंघवी ने किया था, लेकिन शरद रेड्डी का नाम, जो आरोप यहां मीडिया डिबेट्स में लगाए जा रहे हैं, वो खुलकर अदालत के सामने प्रूफ के तौर पर क्यों नहीं रखा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से? ये सवाल है जो प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे हैं। देखिए रखा जाएगा, देखिए बिल्कुल रखा जाएगा रोमाना जी। पहली बात ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, हो सकता है मैं आम बीजेपी के खिलाफ भी बोल जाऊँ, आम आदमी पार्टी का हूँ, लेकिन ये आरोप मैंने नहीं लगाए। ये डेटा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसबीआई ने दिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, भारतीय जनता पार्टी को कभी उम्मीद ही नहीं थी कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का डाटा खुल जाएगा। और ये तो मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ये आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हो, वरना तो इस देश में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से कितनी तमाम ऐसी कंपनियों से पैसे लिए गए जिनकी वर्थ भी, मान लो किसी की वर्थ 1 रुपए की है, 10 रुपए चंदा उन्हें भाजपा को दे दिया, जिसके ऑफिस नहीं है उन्होंने चंदा भाजपा को दे दिया, वो तो अलग विषय है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फंस चुकी है। और इन्होंने चोर चौकी की पार्टी, चोर चौकी पार्टी कौन सी है आपको? चोर चक्कों की पार्टी वो पार्टी है जिसमें मैं नहीं कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अब आप तो सुन लीजिए, वो अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आ जाऊंगी, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, आप ही के पास आ जाऊंगी जवाब। इसको आपकी बारी आएगी, जवाब दीजिएगा, बौखलाइए मत। ठीक है सर, संयम के साथ सर, ऐसे शब्दों का प्रयोग। चोर चक्के किस पार्टी के अंदर है? चोर चक्के उस पार्टी में जहां पर अजीत पवार है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा है, जहां पर भावना गविल है, मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत शर्मा इसको भाजपा ही कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, नारायण राणे इसको भाजपा ही कहते थे, ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट है रोमाना जी जो भाजपा के अंदर है। और ऐसे लोगों की लिस्ट भी है जो महिला पहलवानों का जिन्होंने शोषण किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग आज वो भी इस पार्टी के अंदर है, जिन्होंने किसानों को कुचल दिया, आज वो भाजपा के लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। टैनी मिश्रा जैसे लोग, इनका कोई चाल चलित चेहरा नहीं है, इन लोगों का केवल सत्ता हथियाना धर्म है। और देश के सामने अब भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है, देश के एक एक व्यक्ति को पता लग चुका है कि इन लोगों ने कितना बड़ा इस देश का भ्रष्टाचार करने का काम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से किया, ये देश के सामने स्पष्ट हो चुका है। और इसकी पोल खोलने का काम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के डाटे ने इसकी वो खोल दी। कहीं ना कहीं भगवान साथ दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है, पतन होकर रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।